अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, लेट्स सपोज z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। देन z1 a प्लस आयोटा b को डिनोट कर रहा है, z2 c प्लस आयोटा d को डिनोट कर रहा है। और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम इसकी क्वोशिएंट रूल फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिवीजन फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग z1 डिवाइडेड बाय z2 लिखेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोग इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के मेथड को समझ चुके हैं। अब हम इसके डिवीजन के मेथड को समझेंगे। लिहाजा डिवीजन के लिए हम लोग z1 डिवाइडेड बाय z2 लिखेंगे। ठीक है, z1 डिवाइडेड बाय z2 a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। अब क्या हो जाएगा कि a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। क्वेश्चन रूल में ये रूल होता है, हम लोग मैथ्स का ये रूल मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ते हैं कि जब हम क्वेश्चन रूल फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अपोजिट साइन के साथ करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास c प्लस आयोटा डी है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, लेकिन इनके साइन जो होते हैं वो कंजुगेट फॉर्म, कंजुगेट कंडीशन हम लोग लिखते हैं। मतलब इनके इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। अब क्या हो जाता है, सेम एज इट इज इनकी तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए सी। फिर यही मल्टीप्लाई हो जाएगा a आयोटा d के साथ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा b c, सॉरी आयोटा ए डी। ये रिप्लेसमेंट थोड़ी सी गलत हो गई है। यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, फिर a मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा d के साथ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह फिर जब आयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा b जब c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा बी सी आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज। फिर आयोटा b जब इस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर आयोटा 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 स्क्वायर बी डी। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस आयोटा d के साथ ना। तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले a को मल्टीप्लाई कर देंगे c के साथ, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए सी। फिर a को मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा d के साथ, यहाँ पे आ जाएगा a आयोटा d। ठीक है, फिर प्लस 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 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा b, जब इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा बी सी आयोटा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर बन जाता है, एंड बी एंड डी इसके साथ आ जाएगा। नो इशू, मैंने यहाँ पर पहले बी सी की कंडीशन लिख दी, देन ए डी की लिखी है। हम इसको पहले ए डी की भी लिख सकते हैं और फिर बी सी की भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ रिप्लेसमेंट चेंज हुई है। नीचे वाली वैल्यूज a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, a प्लस बी। ठीक है, एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस d स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर एंड d का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर ऐसे आ जाएगा। इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, आयोटा को कॉमन निकाल देते हैं। जब आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन था, क्योंकि जब ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस वन। जब माइनस वन हो जाएगा तो फिर ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या दे देगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दे देगा प्लस। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाती है, रियल नंबर एंड रियल नंबर एक साथ हो जाएंगे, एंड कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो है या कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है वो साइड पे हो जाएंगी। तो रियल नंबर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इमेजिनरी नंबर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तो एक जनरल फॉर्म थी, यहाँ पे इधर हम लोग इसे छोड़ देते हैं या इधर इनफ करते हैं। जब हम इसे नंबर्स में सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ठीक है।